चलिए रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, ये देख रहा था। हो रहा है। चलिए स्टार्ट करें। आजीविका। आजीविका में कल हम शायद ये देख लिए थे हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, आज हम देखेंगे क्या चीज, नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, मतलब हरित क्रांति से क्या क्या नकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। ठीक है, चलिए इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखना गैर, पहला नंबर लिखना गैर खाद्यान्न फसल पर ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान नहीं दिया गया। गैर खाद्यान्न फसल पर ध्यान नहीं दिया गया। अर्थात यह क्रांति गेहूं तक क्या थी, सीमित थी। ठीक, अर्थात यह क्रांति गेहूं तक सीमित थी। दूसरा इसका प्रभाव क्या हुआ, पूंजीवादी कृषि को प्रोत्साहन मिला। अधिकतर कृषक उस फसलों को लगाने लगे जिसमें आय क्या हो, ज्यादा हो, मतलब जिसको धन कमाने के लिए क्या किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या हुआ, भूमि की उर्वरता में कमी। भूमि की उर्वरता में कमी। ठीक, और इसका लाभ किसको हुआ, ऐसे किसान जो पहले से पैसे वाले हैं, मतलब बड़े किसान। तो बड़े किसानों को क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, बड़े किसानों को लाभ हुआ। ठीक है, उसके बाद लिखना नेक्स्ट, पांचवा नंबर। आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, वैसे मत करो तो सेम हो जाएगा ना। आप लिखना जो क्षेत्र पहले से कृषि के दृष्टिकोण से संपन्न थे। जो क्षेत्र पहले से कृषि के दृष्टिकोण से बेहतर थे, उन क्षेत्रों पर ही यह क्रांति प्रभावी रही। उन क्षेत्रों पर ही यह क्रांति प्रभावी रही। ठीक है, ठीक है। छठवां लिख लेना, मशीनीकरण को अत्यधिक महत्व दिया गया। मशीनीकरण को अत्यधिक महत्व दिया गया। और जब इंसान के काम मशीन करने लग जाए तो क्या आएगी, जिससे बेरोजगारी क्या हुई, बढ़ी। जिससे बेरोजगारी बढ़ी। हो गया भाई। उसके बाद लिखना स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव। अब ये स्वास्थ्य, हम फसल के स्वास्थ्य, पशुओं के स्वास्थ्य और हमारे स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं ना। फसल स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो पशुओं का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, और फिर हमारा स्वास्थ्य क्या होगा, बिगड़ेगा। और मेन कारण क्या था, रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक। ठीक है, चलिए अगला क्या होगा, पर्यावरणीय असंतुलन। पर्यावरणीय असंतुलन
बिना सोचे समझे क्या किया जा रहा है, फसल उत्पादन पे फसल उत्पादन किया जा रहा है। इससे जलवायु प्रभाव भी क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए और क्या हुआ, 9th नंबर, सामाजिक संरचना में परिवर्तन। सामाजिक संरचना में परिवर्तन, ठीक है। 10वां क्या होगा, उत्तर भारत विशेषतः, उत्तर भारत विशेषतः पंजाब, पंजाब में नशे का प्रयोग बढ़ा, नशे का प्रयोग बढ़ा। इसका मतलब क्या था, नशे का प्रयोग, अरे मतलब ये था कि जैसे जबरदस्त तरीके से क्या हो रही है, खेती हो रही है, फसल उत्पादन जा रहा हो तो ज्यादा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अब जो है लोग पहले खुद खेती कर लेते थे, अब वो क्या लगाने लगे, मजदूर लगाने लगे। और वो जो खेत की जो खेत जो होता है जानते हो, उसमें बड़ा सुंदर सा क्या बनाते हैं, ऐसा मचान टाइप का, है ना। अरे सीढ़िया पिक्चरों में दिखाता है ना, यहाँ सीढ़िया लगे रहता है, यहाँ हीरो हीरोइन बैठे रहते हैं, वही वाला मचान का बात। आप एकदम प्रैक्टिकल बात करो तो आपको पूरा क्या हो जाता है, चित्रण नजर आ जाता है। तो यहीं पर ऐसे हीरो बैठा रहेगा, ठीक है, हीरोइन यहाँ चढ़ती है, ऐसा बात, ठीक। तो ये जो मचान है यहाँ पे बैठ के, अब ये हीरो हीरोइन नहीं, ये जो पंजाब के हीरो लोग हैं, है ना, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, अब सिगरेट फूक रहे हैं। ठीक है, वो तो बहुत कॉमन नशा हो गया। किसका नशा कर रहे हैं, ड्रग्स का नशा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास इफरात पैसा है, तो फिर ये खेत में जा जाके क्या कर रहे हैं, ड्रग्स का नशा। और जब उसको ड्रग्स नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, जो पंचर बनाने का लोशन आता है जानते हो, आज भी अगर अपने घर के बच्चों को क्या हो दिखाना हो, इधर आ तेरे को क्या दिखाता हूँ, पानी में आग लगा के, तो आप पानी लेना, उसमें क्या डालना, लोशन, और आग लगा देना, उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, तो वो लोशन को सूंघते हैं कौन, यहाँ के युवा। तो पंजाब में जो नशे का प्रचलन बढ़ा वो इसी समय से बढ़ना चालू हुआ ज्यादा। ठीक है, आपने पिक्चर देखी उड़ता पंजाब, उसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हरित क्रांति का क्या रहा, इफेक्ट रहा। ठीक है, इसके अलावा उसको भी बढ़ावा मिला, पुत्र प्राप्ति को भी बढ़ावा मिला। ठीक है, लोग 2-2 3-3 बच्चे करने, पैसा ज्यादा है तो 2-3 बच्चे करेंगे, 2 को कहाँ भेजेंगे, एक को भेजेंगे ऑस्ट्रेलिया, एक को भेजेंगे कनाडा। ठीक है, उधर से डॉलर आएगा, एक को भेजेंगे कहाँ, कुवैत, है ना, सब तरफ से अलग अलग क्या आएगा पैसा। 2 लड़के लोग को यहाँ रखेंगे उनके पैसे में ऐश करने के लिए। ठीक है, तो पुत्र प्राप्ति, जनसंख्या वृद्धि भी हुई इस समय पंजाब क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि पंजाब सबसे सफलतम राज्य रहा जिसने हरित क्रांति पे क्या किया, सबसे बड़ी सफलता प्राप्त की। ठीक है, चलिए और लिखना, वर्गीय असंतुलन, वर्गीय असंतुलन, असंतुलन, वर्गीय असंतुलन आया। ठीक, चलो, तो ये रहा आपका क्या चीज, हरित क्रांति। आज यहाँ पर आपकी हरित क्रांति का जो पूरा फैक्टर है वो क्या हुआ, जितने भी फैक्टर हैं हमने उसको कवर कर लिया है, क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि भारत में आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक किसको बोलते हैं, तो क्या उत्तर लोगे, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, इसको ले लेना, ये एसएससी में कई बार आ चुका है। हाँ, मतलब आर्थिक क्षेत्र पे, है ना, उन्होंने सदा हरित क्रांति का लिखे थे क्या पर दिया था ना, उसी कारण उन्होंने एक समय के बाद उनको भी समझ में आ गया कि अगर हमको आर्थिक विकास करना है तो पर्यावरण को भी क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, है ना, पर्यावरण के बारे में भी। तो इसीलिए उनको आर्थिक परिस्थिति का क्या मानते हैं, पिता मानते हैं, जनक मानते हैं। ठीक है, चलो भैया अब आ जाते हैं हम किसमें, हाँ, सफेद क्रांति में। ये आपको ज्यादा मतलब इसका अपना मजा था, हरित क्रांति का इसका भी क्या है, अलग मजा है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, श्वेत क्रांति, इंग्लिश में बोलते हैं
ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड ही बोलते हैं इसको, है ना। चलिए, अब इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? एक संस्था से जिसका नाम है क्या? अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है। तो लिखेंगे अमूल। अमूल का पूरा नाम क्या है? आनंद बोलते हैं, ऐसा है ना, आनंद, ठीक है। आनंद तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, हिंदी में क्या होगा? आनंद सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, आनंद सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ। स्थापना कब हुई है? 16 दिसंबर, नहीं 14 दिसंबर, 14 दिसंबर 1900 कब भाई? 46 में, वेरी गुड, 1946, है ना, 1946 को क्या हुई है? इसकी स्थापना हुई है अमूल। हाँ, अमूल, अमूल जो आज भी चल रहा है, ठीक है। अब देखना कितना बड़ा योगदान है इसका, किसमें? देश में सहकारी व्यवस्था को प्रचारित करने का, ये बताने का कि साथ मिलके क्या किया जा सकता है, किसी भी चुनौती से निपटा जा सकता है, ठीक है। और किस प्रकार इस पूरी सहकारी व्यवस्था जो पहले क्या चलेगी, सिर्फ गांव में चलेगी, वो पूरे देश में क्या होगी? फैलेगी, ठीक है। तो ये काम कब से चालू हुआ? 1946, ठीक है। और इसके मतलब ये अमूल के संस्थापक कौन है? अमूल के संस्थापक है वर्गीज कुरियन। इन्हीं का नाम अब आपको, हाँ, अब इन्हीं का नाम आपको क्या है? अगले आधे घंटे 40 मिनट में आप किसका नाम सुनोगे? सिर्फ ये भाई साहब का, वर्गीज कुरियन। ये भी जैसे कि एम एस स्वामीनाथन जो है, बहुत क्या है, क्या बोलना चाहिए, लोकप्रिय है और बहुत क्या बोलना चाहिए उनको, मतलब महान व्यक्तित्व है। उसी प्रकार वर्गीज कुरियन का भी क्या है? जबरदस्त व्यक्तित्व रहा है। और ये आजादी के पूर्व की बात है ना, आजादी के पूर्व एक क्या बनाया गया? देखो, भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई है 1904 में, लॉर्ड कर्जन के काल में, है ना, सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई, है ना। 1946 तक देश में कोई जबरदस्त सहकारी संस्था बनी ही नहीं थी, मतलब जिसको अपन क्या बोल सके, उदाहरण दे सके कि वाह, इसको बोलते हैं क्या? सहकारी। अब कहां से चालू होगा? यहां से, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है स्थान। नाम क्या है? आनंद, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? आनंद। ये कोई जिला विला नहीं है, ये क्या है? ये एक गांव है, कहाँ का? गुजरात, ठीक है। तो आनंद ग्राम की बात है। माना जाता है कि इस ग्राम में, आपको पता है कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पर जबरदस्त नस्ल की क्या थे? पशु थे, मवेशी थे, गाय, भैंस, बकरा, बकरी, ठीक है। इनको अंग्रेज लोग धीरे धीरे भूमिहीन बना दिए, कृषकों को। और भूमिहीन बनाने के बाद, है ना, क्या बोलना चाहिए, और उनके पास जब कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होता था, तो वो लोग क्या कर देते थे? अपने मवेशियों को गिरवी रखते थे। अब यही जो मवेशी हैं, जो अच्छे नस्ल के, उसको अंग्रेज लोग कहाँ ले गए? आउट ऑफ इंडिया ले गए, ठीक है। पहले स्विट्जरलैंड उन्हीं के अंडर में था। स्विट्जरलैंड को डेयरी का क्या बनाया? गढ़ बनाया। आप आज भी पता है वहां पर कैसे डेयरी उद्योग क्या है, पूरा दुनिया का क्या बना चाहिए, एक छोटा सा देश है क्या? स्विट्जरलैंड, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा क्या होता है वहां? दुग्ध उत्पादन होता है। जो वहां पर दुग्ध उत्पादन की अलग अलग क्या बनाई जाती है? टेक्निक। जैसे आप प्राय देखते होंगे, एक गाय खड़े रहती है और मशीन से उसका क्या निकलता रहता है? दूध। ये सारे तकनीकें कहाँ विकसित हुई है? उसी स्विट्जरलैंड में, जो पहले ब्रिटेन के क्या था? अंदर था, ठीक है। तो ब्रिटेन यहाँ की सारी नस्लों को धीरे धीरे कहाँ ले जाते गए? बाहर ले जाते गए, मतलब अपने देश ले जाते गए, ठीक है। और अंत में ये स्थिति हुई कि भारत में बहुत कम अच्छी नस्ल की क्या बच गई? गाय भैंसे, ठीक है। और ये जो गांव था, इस गांव से भी बहुत सारे गाय भैंसे कहाँ गई? निर्यात कर दी गई, कहाँ? अंग्रेजों के द्वारा
लेकिन अभी भी यहाँ पर अच्छी नस्ल की क्या बची हुई थी, गाय। ठीक है, अच्छी नस्ल की गाय यहाँ पर बची हुई थी, जिस कहाँ पर, आणंद में। तो इस आणंद गांव में ही सबसे पहले किसका थॉट आया, दुग्ध उत्पादन का। हमको क्या करना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता था, लेकिन वो वेस्ट हो जाता था। वेस्ट क्यों होता था, पीने वाले उतने नहीं थे। ठीक है, अब अच्छी नस्ल की गाय है, वो तो 10 लीटर ही दूध देगी। ठीक है, तो 2 लीटर पिएगा आदमी, 3 लीटर, लेकिन बाकी को क्या करें, चलो मक्खन बना लिए, दही बना लिए, तो भी दूध क्या है, बच रहा है। एक बड़ी मात्रा में दूध बचता था, उस समय पशुओं का विशेष महत्व भी था। ठीक है, तो इनको ये सुझाव आया कि क्यों ना क्या किया जाए, आणंद में क्या किया जाए, सहकारी संस्था बनाई जाए। ठीक है, तो एक गांव है आणंद। ठीक है, यहां पर क्या बनी, एक सहकारी संस्था बनी, यह है आणंद गांव। ठीक है, यह है सहकारी संघ। एक तो बिल्डिंग में इसका क्या किया गया। अब इस सहकारी संघ में गांव के सभी कृषकों को क्या किया गया, जोड़ा गया, और बोला गया कि जो मतलब आपके यहाँ जो दूध होता है उसको सवेरे शाम हम क्या करने आएंगे, कलेक्ट करने आएंगे। ठीक है, यहाँ पर कलेक्ट किया जाता था क्या चीज, दूध। इस गांव में ये जो सहकारी संघ है, इसमें सभी लोग क्या है, सदस्य हैं। उसमें से 2 लोग जो हैं, या घर घर जाकर क्या करते थे, 2 टाइम वो, जैसे आपके यहाँ दूध देने आता है वैसे 2 टाइम दूध लेने जाते थे। ठीक है, अब उसके बाद जब इस पूरे गांव से क्या किया जाता था, दूध को इकट्ठा करके कहाँ ले जाया जाता था, अब भेजा जाता था, है ना, एक थी प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इस प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता था, प्रोसेसिंग होता था। प्रोसेसिंग मतलब दूध की चिकनाई की जाती थी, मतलब दूध को क्या बनाया जाता था कि उसमें कितने क्या है, मतलब उस समय इतना मशीन तो नहीं था, लेकिन उसको क्या किया जाता था, गर्म किया जाता था, उसको फ्रीजिंग भी किया जाता था, और ज्यादा उसको क्या किया था, उसका जो वैधता बढ़ जाए, इसलिए उसको क्या किया जाता था, प्रोसेसिंग किया जाता था वैधता बढ़ाने के लिए, नहीं तो अगले दिन खराब हो जाता है दूध, है ना। तो उससे क्या हो गया कि उसकी वैधता और बढ़ती गई, लगभग कितनी हो गई, 1 महीना। उसके बाद मतलब ये प्रोसेसिंग की गई, उसके बाद उसको क्या किया गया, यहाँ पे लिख देता हूं, पैकेजिंग। पैकेजिंग किसमें डाला गया, पैकेट में डाला गया। ठीक है, उसके बाद इस प्रोसेसिंग यूनिट से क्या किया गया, इसको दिया गया थोक विक्रेताओं को। समझिएगा ना, सहकारी सिस्टम आपको यहाँ पूरा समझ में आया। अब ये थोक विक्रेता किसको देगा, खुदरा व्यापारी जो आपके घर के पास रहते हैं, खुदरा व्यापारी मतलब छोटी मोटी जो दुकानें हैं ना, सब खुदरा व्यापारी लोग कहलाते हैं। खुदरा व्यापारी से फिर कहाँ आया ये, उपभोक्ता। ठीक है, या मैं इसी को क्या बोलूंगा, आम नागरिक या आम जनता। ठीक है, तो समझो पहले जो दूध क्या हो जा रहा था, वेस्टेज हो जा रहा था। जब पूरे किसानों ने मिलकर काम किया, एक सहकारी संघ बनाया, उसके बाद 2 व्यक्ति आएंगे, एक का नाम रहेगा सौरभ। ये पूरा जो है सप्लाई सेंटर, ये पूरी क्या है, ये है सप्लाई प्रोसेस बोलना चाहिए सेंटर में। ये पूरा जो सप्लाई प्रोसेस है, इसको बनाएंगे कौन, वर्गीज भैया, वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन, और एक और का नाम आता है, चलो मेरे को याद आएगा तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, वर्गीज कुरियन एक और व्यक्ति का नाम आता है, लेकिन मेन खेल किसका है, वर्गीज कुरियन का, जिसने ये क्या किया था, दिमाग दिया था, क्योंकि ये पढ़ा लिखा आदमी था, है ना। इसी के कहने पर क्या बना, सहकारी संघ बना। ठीक है, और जब ये सहकारी संघ जो है क्या हो गया, थोड़ा बढ़ गया, तब इसका नाम क्या रख दिया गया, अमूल रख दिया गया। ठीक है, लोगों को इससे क्या होने लगा, फायदा। अब समझो पूरा प्रोसेस को समझे, होता क्या था। ये पूरा क्या है, गांव है। गांव में हर किसान के घर जाया जाता था क्या लेने के लिए, दूध। या उसको बोला जाता था कि अगर तू इधर उधर जा रहा है तो यहाँ पर हमारा एक भवन है, यहाँ पर दूध को क्या कर देना, छोड़ देना। बड़े बड़े टैंकर होते थे, उस टैंकर जानते हैं जिसमें पानी ले जाया जाता है, उसमें दूध ले जाया जाता था। ठीक है, तो उस दूध को संकलित किया जाता था पहले पूरे गांव का, और उसके बाद अभी पैसा नहीं देते थे, इसको गांव वाले लोग को,
उसके बाद उस दूध को कहाँ ले जाया गया, प्रोसेसिंग यूनिट भेजा जाता था। तो यहां पर से ऐसा मैं बना देता हूं एक तो ट्रक, ये कहाँ जाएगा, ऐसे यहां जाएगा, ठीक है, दूध लेके। अब ये दूध का क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, फिर यहीं पर क्या हुआ, पैकेजिंग, फिर यहां से ट्रक जाएगा, सुंदर है नहीं ये ट्रक, ठीक है। फिर ये ट्रक कहाँ जाएगा, थोक विक्रेता के पास, ठीक है, जहां जहां डिस्ट्रीब्यूटर लोग रहेंगे वहां वहां जाएगा। उसके बाद यहां से कहाँ जाएगा, इनके पास से कहाँ जाएगा, उनके पास, ठीक है। मेनली ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को बोला गया क्या चीज। अब ऐसा हो जाएगा तो दुग्ध उत्पादन में क्या होगा, वृद्धि होगा कि नहीं, अब वेस्टेज खत्म हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ये जो दुग्ध उत्पादन में जो वृद्धि हो रहा है ना, इसी को ही मूल रूप से क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति। लेकिन अभी श्वेत क्रांति का कॉन्सेप्ट अभी आया नहीं है। ये सिर्फ एक किसकी बात हो रही है, एक छोटे से गांव की जिसका नाम है आणंद, ठीक है। धीरे धीरे ये इतना सक्सेस हो गया कि समझो ये सिर्फ एक गांव था, अब यहाँ बाजू में एक गांव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एक गांव, यहाँ पर एक गांव, यहाँ पर एक गांव, इन सभी जगह क्या बनाई गई, सहकारी संस्था। यहाँ पर भी क्या बनेगी, सहकारी संस्था, इधर भी क्या बनेगी, सहकारी संस्था। अब जो सहकारी संस्था क्या करेगी, जो यहाँ कर रही थी, क्या कर रही थी, दूध को क्या करना, एक जगह में क्या करना, इकट्ठा। अब यहाँ जहाँ हर गांव में वहां के जितने कृषक होंगे जो दुग्ध क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, वो इसके सदस्य बनेंगे। अब उन सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष होगा और वो डिसाइड करेंगे कि भाई दो लोग क्या करेंगे, है ना, घर घर जाके दूध लेके आएंगे और इकट्ठा करेंगे। या लोगों को बोला जाएगा कि इस जगह में आके क्या कर दो, 9 बजे सवेरे आके क्या कर देना, जितना दुग्ध उत्पादन है आना, अपना नाम बोलना कितना, हाँ 20 किलो, ठीक है, क्या दुकालू राम, ठीक है, ये है ना, कौन है, रोहिणी, ठीक, ऐसा कर करके क्या किया गया, दूध इकट्ठा किया गया इन गाँव में, और फिर इनके द्वारा भी ट्रक में भर भर के कहाँ लाया गया, जो पहले एक गांव तक सीमित था अब उसको क्या किया गया, बहुत सारे गांव को जोड़ा गया। जैसे यहाँ सरकारी संस्था थी वैसे ही सरकारी संस्था दूसरे दूसरे गांव में बनी। धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट क्या होता गया, बढ़ता गया, ठीक है। और पूरे गुजरात में क्या हो गया, जबरदस्त तरीके से दुग्ध उत्पादन हुआ, ठीक है। ये समय है, ये जो प्रोसेस चलते चलते आ गया 1960, ठीक है। अब 1960 में श्रीलंका में एक संकट आया। श्रीलंका में जैसा अभी संकट है ना, वैसी टाइप का संकट था कि वहां पर खाद्यान्न संकट था, प्लस वहां पर दूध का क्या आ गया, संकट आ गया, ठीक है। कोई बीमारी फैल गई थी, उसकी वजह से वहां की पूरी गाय क्या करने लग गई, दूध देना बंद कर। और बहुत सारी घटनाएं हैं, मतलब श्रीलंका में क्या हुआ, दुग्ध क्षेत्र के प्रति क्या हुआ, लोगों का ध्यान आकर्षित किया श्रीलंका को देख के, जब न्यूज फैली, ठीक है। तो हमारे जो देश के पीएम है वो भारत की हालत श्रीलंका जैसी ना हो जाए, क्योंकि दूसरे राज्यों में दुग्ध उत्पादन क्या है, बहुत कम है, लेकिन गुजरात क्या है, टॉप में चल रहा है। कारण क्या है, अमूल, ठीक है। अभी कोई क्या नहीं बनी है, संवैधानिक संस्था नहीं बनी है जो दुग्ध का क्या, दुग्ध उत्पादन का क्या करे, नियंत्रण करे। अभी पूरे देश में सबसे जो क्या बोलना चाहिए, जो सहकारी आंदोलन की शुरुआत है वो किसने कर दी है, अमूल के द्वारा हो चुकी है ना। अमूल एक कंपनी है, मैं आपको लिखवाया नहीं, अभी मैं लिखवा दूंगा, जो इसको क्या करती थी, प्रबंधन करती थी जो समिति, है ना, उसका भी नाम लिखवाऊंगा। अभी मैं आपको पूरा वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि श्वेत क्रांति आएगा कैसे, ठीक। आगे बढ़े तो 1960 के दशक तक गुजरात तो टॉप में चल रहा था, लेकिन जाएंगे। और कौन है पीएम, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का दौरा था, एक दिन का जाना था, फीता काटना था और खाना खा के वापस आना था, ठीक है। अब आणंद जाने तो दूध तो पीने मिलेगा ही ना। अब जब यहाँ आणंद गए और आणंद गांव के डेवलपमेंट को देखे तो उनका दिमाग क्या हो गया, घूम गया कि इतना डेवलप कैसे हो गया ये। उसके बाद उनको बताया गया कि ये गांव में क्या है, एक ऐसी सहकारी संस्था है, इसने ही पूरी गुजरात में क्या किया है, मॉडल के रूप में काम किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री खुश हो गए, बोले मैं फीता खाट के वापस नहीं जाऊंगा, एक रात रुकना चाहता हूँ, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री उस दिन क्या किए, पूरा रात रुके वहां, और पूरे बुलाया गया किसको, बोला गया तो किसका दिमाग है, तो कौन है, डॉक्टर, हाँ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। उनको बुलाया गया,
और उन्होंने भी पूरा अपना कॉन्सेप्ट बताया, ये पूरे प्रोसेस को बताया किसको, आदरणीय पीएम साहब को। पीएम साहब गदगद हो गए, खुश हो गए। क्यों? क्योंकि देश में दुग्ध संकट चल रहा है और ये वो समय है जब आर्थिक संकट भी चालू हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं है? याद है हरित क्रांति में हमने देखा था, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब जो है संकट का दौर तो चालू होने वाला है। तो वर्गीज कुरियन ने पूरे कॉन्सेप्ट को उनको बताया, है ना। और उसके बाद अगले दिन जब वो कहाँ जाते हैं, नई दिल्ली, तो किसको लेके जाते हैं, वर्गीज कुरियन को साथ में लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आप कहाँ लगाए हो, एक छोटा सा मैं क्या बनाता हूं, भारत, ठीक है, ये भारत है ना, ये पूरा कहाँ है अभी, ये गुजरात में। प्रधानमंत्री बोलते हैं इसी कॉन्सेप्ट को हमको पूरे देश में क्या कर देना है, फैलाना है, ठीक है। अब आप बताओ इसके लिए क्या किया जाए। वर्गीज कुरियन बोलते हैं पहले क्या बनाओ, संस्था बनाओ, ठीक है। तो इसीलिए अमूल के बाद क्या बनेगी, एनडीडीबी बनेगी, है ना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय दुग्ध या डेयरी विकास बोर्ड, थोड़ी है ना, हाँ। तो ये एनडीडीबी की क्या होगी, देखो समय एकदम सही चल रहा है, 1965 में क्या होगी स्थापना, 16 जुलाई 1965 को इसकी क्या होगी स्थापना। और समझो इसका मुख्यालय किसको बनाया गया, आनंद में, ठीक है। और ये एक कैसी संस्था थी, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान था, मतलब संवैधानिक तरीके से इसको क्या किया गया, बनाया गया, ठीक है। तो जो एक राज्य तक सीमित अमूल आंदोलन, अमूल सहकारी आंदोलन था, अब वो पूरे देश के लिए क्या बन गया, मॉडल बन गया। वर्गीज कुरियन को इस एनडीडीबी जो एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है, उसका क्या बनाया गया, संवैधानिकता संस्था है ना, उसको क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, इनके नेतृत्व में है, ठीक है। उसके बाद लगातार इन्होंने पूरे देश के बारे में क्या करना चालू किया, वर्क करना चालू किया, जांच करना चालू किया कि किस राज्य में किस वजह से दुग्ध का उत्पादन था। तो इन्होंने बोला कि एक साथ पूरे देश की स्थिति क्या है, ठीक नहीं की जा सकती। तो एनडीडीबी ने बोला कि हम 3 चरण चलाएंगे, क्या चलाएंगे, 3 चरण, ठीक है। और हम गांव से शहर नहीं जाएंगे, हम महानगरों से कहा जाएंगे, गांव के ऊपर। पहले हम महानगर को विकसित करेंगे, है ना, उसके बाद सामान्य जिलों को क्या करेंगे, विकसित करेंगे, और उसके बाद फिर ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करेंगे। विकसित करेंगे का मतलब है कि पहले हम महानगरों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर जो सामान्य राज्य हैं, जो वहां के जिले हैं, वहां पर दुग्ध उत्पादन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और अंत में कहा, ग्रामीण क्षेत्र की ओर जाएंगे, ठीक है। इससे जो है, इसीलिए जो है, जो ये जो श्वेत क्रांति है, ये 3 चरणों में क्या होगी, लागू। इसकी शुरुआत होती है 13 जनवरी, मतलब यही लिखूं क्या, 13 जनवरी 1970, ठीक है। पूरा गणित समझ में आ गया, पृष्ठभूमि कैसे कैसे यह क्रांति हुआ, ठीक है। इस क्रांति के बारे में अधिकतर जगह आपको समझ में ही नहीं आता कि ये क्रांति क्या है। नो डाउट दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ये तो आपको नाम से क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है, लेकिन कैसे ये आगे बढ़े, क्यों ये आई, ये समझना थोड़ा सा क्या जाता है दिक्कत। आपको समझ में आ गया तो मैं थोड़ा आपको कैंसिल, जितनी भी चीजें हैं उसको क्या करूं, लिखवा दूं, ठीक है। ऑनलाइन वाले किसी को कोई डाउट कि देश में हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, हाँ। उस टाइम तो कुछ जानकारी नहीं थी कि कैसे इसको, तो कोई केमिकल थोड़ी डाल रहे हैं, तो अरे दूध को गर्म किया जाता था ना भाई, गरम तो करने के लिए भाई रहेगा ही ना, फैक्ट्रिया तो है ही, फैक्ट्री कॉन्सेप्ट तो पहले से चल रहा है ना, ये गरम करने का प्रोसेस तो चल ही रहा है, ठीक है। साथ में कुछ और मिलाते होंगे जिससे क्या होगा, वो दूध ज्यादा दिन तक चल पाए, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि अमूल किन किन चीजों का क्या करता था, निर्माण करता था। उस समय आइसक्रीम बनता था कि नहीं बनता था, देखो सबसे पहले तो ये दूध बेचेगा, है ना, दही बेचेगा, वही छत्तीसगढ़ में चलता है, बाहर नहीं, है ना, ठीक है ना। और क्या बेचेगा, और क्या बेचेगा भाई, अमूल आइसक्रीम बेचेगा, ठीक है, पनीर बेचेगा, और अरे दही पनीर, और क्या बनता है, दूध, घी,
घी, हाँ बटर, यस मक्खन बेचेगा। ये सामान्य चीजें जो उस समय, धीरे धीरे अमूल तो अब कपड़ा बेच दे, इतना जबरदस्त हो गया है ना। जैसे पतंजलि तो आज के समय में क्या है ना, गाड़ी वाड़ी भी आ जाएगा लग रहा है पतंजलि, है ना। तो वैसे ही अमूल तो आज के समय में हर चीज में उतरते जा रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद आज ये गुलाब जामुन भी बेच रहा है, रसगुल्ला भी बेच रहा है, ठीक है। हर चीजें जो बेच रहा है, तो उत्पाद जो है आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। उसको मैं नहीं लिखाऊंगा, बोलोगे तो लिखवा दूं, ठीक है। चलो ऑनलाइन वाले समझ में आ गया कि एनडीडीबी एंड, हाँ जो मतलब दूध को बेचने के लिए जाते थे, मतलब बेचने नहीं, देने जाते थे सहकारी समिति में, तो उन लोगों को मतलब क्या देते थे बदले में, दूध के बदले में? हाँ ये आप सही बोले, आप ये सही चीज पकड़े, है ना। उनको वेतन दिया जाता, ठीक है। और मैं ये बताना भूल गया था ना कि यहाँ पर और जो किसान से दूध लेते थे ना, उनको भी पैसा देते थे, निर्धारित था, है ना, 20 रुपया लीटर ऐसा। उस समय कम होगा, 20 पैसा होगा, ठीक है। तो उतना पैसा उनको दे दिया जाता था, ठीक है। और जो सहकारी संस्था है अमूल, इसमें पूरा पैसा आता था, और ये सभी लोगों का क्या होता था, पैसा होता था, क्योंकि सहकारी संस्था है। जैसे महिला समूह सुने हो, वैसे सहकारी संस्था होती है ना, जिसमें मिनिमम 20 10 ऐसे क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल चुका है, ठीक। चलिए, तो इस प्रकार फिर एनडीडीबी के कौन बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं कौन, हमारे आदरणीय वर्गीज कुरियन बनते हैं। और इनकी अध्यक्षता में फिर ये काम करना चालू करती है, और अंततः 13 जनवरी 1970 को एनडीडीबी के द्वारा क्या किया जाता है, भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की जाती है। और पहला चरण 1970 से 1980, दूसरा चरण 1980 से 1985, और तीसरा चरण 85 से 96। और 1996 में हमारा देश क्या हो गया, दुग्ध उत्पादन में अग्रणी हुआ। और आज भी हम इसी क्रांति अर्थात श्वेत क्रांति के कारण हमारी बादशाहत क्या है, कायम है, इसमें दुग्ध उत्पादन। समझ में आ रहा है, ठीक। छत्तीसगढ़ की स्थिति थोड़ी खराबी रहती है ना, गाय गरवक लेके, है ना। बाकी जगह तो क्या है, जबरदस्त तरीके से क्या किया जाता है, इस पूरी जो क्या बोलना चाहिए, ये जो मवेशी पालन जो है, पशु पालन जो है, इस गतिविधि को अच्छे से क्या किया गया है। आप देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत कम है। गवर्नमेंट की इसकी गलती है, आपकी गलती है, ठीक है। एकदम स्थापना कब हुई है, 14 दिसंबर इंडिया। सर आवाज क्लियर नहीं है। अब ठीक है, यस सर। देख के बताता हूँ। जो है देवी माता के लिए क्या, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ऑनलाइन वाले क्लियर आई अब? यस सर। हाँ ठीक, यस चलो सर बड़े, क्लियर है। है ना। चलो आप लिखना प्रबंधन, प्रबंधन लिखिए।
प्रबंधन कौन करेगी? GCMMF, GCMMF, नहीं, हाँ MMF लिखना ना, GCMMF, ठीक है। फुल फॉर्म लिखना गुजरात, मैं लिख रहा हूं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, मार्केटिंग फेडरेशन, और एक अंत में लिमिटेड लिख लो, लिमिटेड, ठीक है। चलिए हिंदी में लिखना, हिंदी में क्या नाम है? गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड, लिमिटेड को हिंदी में लिमिटेड ही लिख लो, ठीक है। चलो हो गया। अब लिखना स्टार्ट करना, लिखना ऐसे स्टार डाल के, अमूल भारत का एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है। अमूल भारत का एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है जो, अब इसको पूरा नाम नहीं लिखाऊंगा है ना, जो GCMMF नामक सहकारी संस्था के प्रबंधन में चलता है, जो GCMMF नाम की सहकारी संस्था के प्रबंधन में चलता है। ठीक है। अमूल ने, ऐसे में लिखना, गुजरात के आणंद गांव में सर्वप्रथम सहकारी संघ की स्थापना की गई, जिसको इंग्लिश पे बोलेंगे कोऑपरेटिव, है ना, सहकारी संघ, कोऑपरेटिव यूनियन, ठीक है, स्थापना की। और इसके लिखना, इस सहकारी संघ ने सराहनीय कार्य किया। इस सहकारी संघ ने सराहनीय कार्य किया सराहनीय लिख लिया ना, सराहनीय कार्य किया, और इस सहकारी संघ का नाम अमूल रखा गया। इस सहकारी संघ का नाम अमूल रखा गया। अमूल रखा गया। अमूल रखा गया, ठीक है। तो आनंद में अमूल की, लिखते जाओ, आनंद में अमूल की सफलता के बाद, आनंद में अमूल की सफलता के बाद कई सारे गांव में सामूहिक रूप से कोऑपरेटिव संस्थान, या आनंद में अमूल की सफलता के बाद कई सारे गांव में, कितने लिखे थे, कई सारे गांव में कोऑपरेटिव संस्थान या
सहकारी संघ की स्थापना की गई या संस्थानों का स्थापना की गई। इन संस्थानों को 2 बार गांव वालों से दूध इकट्ठा करना पड़ता था। इन संस्थानों को 2 बार गांव से दूध इकट्ठा करना पड़ता था। दूध इकट्ठा करना पड़ता था। ठीक है। गांव वालों को उनकी दूध की मात्रा के अनुसार वेतन दे दिया जाता था। वेतन बोलना चाहिए कि मूल्य दे दिया जाता था, है ना, या पैसा दे दिया जाता था। गांव के लोगों को उनके दूध की मात्रा के अनुसार मूल्य या पैसा दे दिया जाता था तथा गांव में संग्रहित किए गए दूध को प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट भेजा जाता था। इन सब के बाद उस दूध को थोक विक्रेताओं को दे दिया जाता था। थोक विक्रेता उसे खुदरा व्यापारियों को दे देते थे। थोक विक्रेता उसे खुदरा व्यापारी या विक्रेताओं को दे देते थे। ऑनलाइन वाले किसी का छूटेगा तो बता देना ना, रिपीट कर दूंगा। हो गया भाई। फिर अंत में उपभोक्ताओं, आम आदमी तक दूध को पहुंचाया जाता था। ये पूरी सप्लाई श्रृंखला वर्गीज कुरियन या सप्लाई प्रोसेस प्रक्रिया वर्गीज कुरियन, और मुझे एक आदमी का नाम याद नहीं आ रहा है, आप ना एक छोटा सा जगह छोड़ना। अब नाम मतलब 5 अक्षर का नाम आ जाए उतना, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा, बाकी उसका भी नाम आता है। ने तैयार की थी। हो गया, तैयार की थी। अंततः 1960 तक गुजरात ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। ठीक है भाई। उसके बाद एक लाइन छोड़ो और लिखो, उन्नीस सौ 65 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, एक लाइन छोड़ के लिखना है, 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कैटल फीड प्लांट का उद्घाटन करने के लिए 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लिखे हो क्या, लाल बहादुर शास्त्री ने कैटल फीड प्लांट का
उद्घाटन करने के लिए आणंद गुजरात का दौरा किया। और अमूल सहकारी संघ का निरीक्षण किया। अमूल सहकारी संघ का निरीक्षण किया और दिल्ली पहुंचकर किया और एक मिनट, और वो उससे काफी प्रभावित हुए ऐसा लिखे क्या? दिल्ली पहुंचकर लिख डाले क्या? लिख डाले चलो ठीक है, वो तो किए हैं तो प्रभावित होंगे ना। और दिल्ली पहुंचकर है ना, अमूल से प्रभावित होकर, ऐसा ही लिख, और दिल्ली पहुंचकर अमूल से प्रभावित होकर वर्गीज कुरियन को अमूल के प्रतिरूप को, अमूल के प्रतिरूप या ऐसा लिख सकते हैं मॉडल, अमूल के प्रतिरूप या मॉडल को पूरे देश में अमल करने के लिए कहा। और वर्गीज कुरियन की अध्यक्षता में एनडीडीबी नामक सरकारी संस्था की, सरकारी ना है ना, सहकारी मत लिख देना, सरकारी संस्था की स्थापना की, है ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की। ठीक है, तो अब लिखना एनडीडीबी का हेडिंग डालो, एनडीडीबी है ना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। फ्लो मेरा हिंदी वाला इंग्लिश लिखा गया है। ठीक है, आप लोग चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो ना। हिंदी में क्या होगा? नेशनल को बोलते हैं राष्ट्रीय, डेयरी को डेयरी ही लिख दो, है ना, डेवलपमेंट मतलब विकास, और बोर्ड का मतलब भी बोर्ड ही। ठीक है, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ठीक है, चलो स्थापना लिखना है। इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है 16 जुलाई 1965 हो गया। मुख्यालय लिखना, कहाँ है इसका मुख्यालय? आणंद गुजरात, आणंद गुजरात। ठीक है, संस्थापक लिख लेना, कौन है इसके? वर्गीज कुरियन। मैंने कहा था कि अगले 40 मिनट सिर्फ आप किसका नाम सुनोगे? वर्गीज कुरियन का। ठीक है, चलो लिखना, वर्तमान चेयरमैन श्री मिनेश सी शाह। ठीक है, साहू लोग नहीं समझेंगे, ये शाह वाले साहू हैं, ये दूसरे वाले शाह है ना। ये तो हमारे यहाँ साहू लोग भी शाह लिखते हैं ना, लिखते हैं। ठीक है, चलो हो गया भाई। 2021 से बने हैं, इससे पहले कोई वर्षा करके कुछ नाम था, वो थी इसकी क्या? अध्यक्ष। चलो हो गया, लिखना स्टार्ट आके एनडीडीबी संसद या भारतीय संसद, एनडीडीबी भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है।
एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। ठीक है, चलिए कल आएंगे तो इससे आगे हम चालू करेंगे और कंप्लीटली जो तथ्यात्मक जानकारी है कि इस क्रांति का कौन कौन सा चरण चला है, किन किन राज्यों में वो लागू हुई है, कौन कौन सा तथ्य जो है परीक्षा में आ सकता है, उसको कल क्या करेंगे अपन कवर करेंगे। आप अब आज आपको पूरा समझ में आ गया ये, ठीक है। अगर एक बार कोई चीज समझ में आ जाती है तो बस चीजों को क्या करना पड़ता है, दिमाग में बैठाना पड़ता है। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले थैंक यू सो मच, आज ओवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक।